हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी गेटवे। अगर आप पीएस टेट, सी टेट, एच टेट या हिस्ट्री मास्टर कैडर एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो पीएस टेट में, सी टेट में, एच टेट में और मास्टर कैडर में भी बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपको ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो चैनल एनसीईआरटी गेटवे को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं उनको भी फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा? इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद? तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऋग्वेद वॉज कंपोज्ड अबाउट? ऋग्वेद जो वेद है उसको कब लिखा गया या कब उसको कंपोज किया गया? 2500 ईयर्स एगो, 3500 ईयर्स एगो, 4500 ईयर्स एगो या फिर 4700 ईयर्स एगो? जल्दी से सोचिए। तो इसका आंसर रहने वाला है 3500 ईयर्स एगो। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है और ये कब कंपोज किया गया था? तकरीबन 3500 साल पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ऋग्वेदा इज रिटन इन विच लैंग्वेज? जो ये ऋग्वेद है इसको कौन सी भाषा में रचा गया है? ए तमिल, बी पाली, सी प्राकृत, डी संस्कृत? तो अगर चैप्टर आपने अच्छे से रीड किया होगा तो इसका आंसर आपको जरूर पता ही होगा। तो ऋग्वेद कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हाइम्स ऑफ द ऋग्वेदा वर कंपोज्ड बाय? ऋग्वेद में जो हाइम्स हैं वो किनके द्वारा कंपोज किए गए हैं? किंग्स, ट्रेडर्स, ऋषिज, गॉड? राजा के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा या फिर भगवान के द्वारा? ऋषि मुनियों ने ऋग्वेद को कंपोज किया था। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। द वर्ड वेदा मीन्स? वेद का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे वर्ड वेदा है जो बार बार आपको सुनने को मिल रहा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेद, इसका मतलब क्या है? ए रिलीजन, कोई धर्म, बी नॉलेज, ज्ञान, सी बुक, कोई किताब, डी प्रेयर यानी प्रार्थना? तो वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान, यानी इसका आंसर क्या बनेगा? नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऋग्वेदा कंटेन्स अबाउट 2000 हाइम्स, 500 हाइम्स, 1500 हाइम्स या फिर 1000 हाइम्स? बताइए कितने हाइम्स है टोटल ऋग्वेदा में? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 1000 हाइम्स। ऋग्वेद ओल्ड है, 3500 साल पहले लिखा गया था। किन्होंने लिखा था, किन्होंने कंपोज किया था? ऋषियों मुनियों ने किया था। वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज होती है। और ऋग्वेद में कितने हाइम्स है टोटल? 1000 हाइम्स है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है सेवंथ क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स और गॉड इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा? ऋग्वेद में कौन से भगवान की या कौन से भगवानों के बारे में मेंशन किया गया है? कौन कौन से भगवानों का नाम ऋग्वेद में है? ए अग्नि, बी इंद्र, सी सोम, डी ऑल ऑफ दीज? चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से रीड करवाया था। स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, जिनमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बेस्ड पूरी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी गई है, प्लीज जो नए हैं वो प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें। पूरा चैप्टर उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम तीनों देवताओं के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज एनसीईआरटी गेटवे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड आपको चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेंगी। और अब मैंने न्यू एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप मैंने डाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, कोई डाउट है मैं मेक श्योर आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेल्थ इन द ऋग्वेदिक पीरियड वाज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ? ए गोल्ड, बी लैंड, सी कैटल, डी सिल्वर? तो ऋग्वेदिक ऐसा पीरियड था जिसमें ना ही गोल्ड को लेकर, ना ही लैंड को लेकर, ना ही सिल्वर को लेकर, इन दिनों में से किसी को भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। जिसके पास कैटल है उसको वेल्थी माना गया है। ये सबसे बड़ी वेल्थ मानी गई है ऋग्वेदिक पीरियड में कि असली धन क्या है? कैटल्स हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, हु आर पेस्टोरलिस्ट? पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? ए गुड ट्रेडर्स, व्यापारी, बी हर्ड एनिमल्स, चराहे जो पशुओं को चराते हैं, सी ग्रो क्रॉप्स, फसलें उगाने वाले, डी मेक टूल्स, टूल्स बनाने वाले? तो पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? वो होते हैं जो पशुओं को चराते हैं, पालते हैं, उनसे जीवन यापन करते हैं, हर्ड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंथ क्वेश्चन आपका कह रहा है विच वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमल इन द ऋग्वेदिक पीरियड? ऋग्वेदिक पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? ए कैमल, बी एलिफेंट,
सी काउ, डी हॉर्स। तो फटाफट से इसका आंसर सोचिए, बताइए। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट। काओ को, गाय को क्या माना जाता था, सबसे महत्वपूर्ण। गाय को देखो आज भी हिंदू समाज में या हिंदू रिलीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है वो कौन है, गाय है, काउ। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैटल्स इन द ऋग्वेदिक पीरियड वर फॉट मेनली, यानी जो लड़ाइयां होती थी, युद्ध लड़े जाते थे ऋग्वेदिक पीरियड में उस टाइम पे, तो किस वजह से लड़े जाते थे, क्या उनका रीजन होता था, किसके लिए लड़ते थे। ए कैटल एंड लैंड, बी ट्रेड, सी रिलीजन, डी गोल्ड। पशुओं के लिए, लैंड के लिए, व्यापार के लिए, धर्म के लिए, या फिर स्वर्ण के लिए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि वेल्थ, मेनली वेल्थ किसको मानी गई थी ऋग्वेदिक पीरियड में, कैटल को मानी गई थी। तो जाहिर सी बात है अगर उसको वेल्थ माना गया तो उसके पीछे झगड़े भी होते होंगे। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आपके अलग अलग एग्जाम से लिए गए क्वेश्चंस हैं ये, जो आपके बार बार इस चैप्टर से पूछे गए हैं। इस चैप्टर के मैंने तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी एक पीडीएफ में मैंने कवर किए हैं, आपको चैप्टर से इसके अलावा कुछ और भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या होते हैं, चैप्टर में पढ़ा था ना हमने मेगालिथ्स के बारे में, तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से या वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मेगालिथ्स क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्मॉल टेम्पल, ऑप्शन नंबर बी बिग टेम्पल्स, ऑप्शन सी ह्यूज स्टोन स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन डी स्मॉल स्टोन स्ट्रक्चर्स। तो बताइए मेगालिथ्स क्या होते हैं। मेगा का मीनिंग क्या होता है, मेगा का मीनिंग होता है बड़ा, ह्यूज। और लिथ्स क्या होते हैं, मैंने बताया था ना, पैलियोलिथिक, मेगालिथिक, नियोलिथिक, उसमें लिथिक का मीन मैंने बताया था आपको, लिथिक का मीनिंग क्या होता है, स्टोन। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ह्यूज स्टोन स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े पत्थर के ढांचे, आकार। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज एनसीईआरटी गेटवे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं चैनल पे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मेगालिथ्स वर यूज टू मार्क। ये जो मेगालिथ्स है, जो ह्यूज स्टोन स्ट्रक्चर्स है, ये किसको मार्क करने के लिए बनाए जाते होंगे। ए हाउसेस, घरों को, बी बरियल्स, कब्रों को, सी टेम्पल्स, मंदिरों को, डी वेल्स यानी कुओं को। तो चैप्टर में मैंने आपको विद पिक्चर भी बताया था मेगालिथ्स किसको मार्क करने के लिए बनाए गए थे, ऑप्शन नंबर बी बरियल्स, यानी जो कब्रें थी, पिक्चर में आपने देखा था यहाँ बीच में कब्र थी और साइडों में बड़े बड़े क्या थे, पत्थरों से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। ठीक है, और यहाँ से एक होल भी दिया गया था। तो ये क्या है, मेगालिथ्स। क्या है ये, मेगालिथ्स। 14 क्वेश्चन देखिए, स्टोन सर्कल्स एंड बॉल्डर्स वर यूज टू। सर्कल्स और बॉल्डर्स जो ये थे, ये किसके लिए थे, ए प्रोटेक्ट विलेज, बी बिल्ड टेम्पल्स, सी डेकोरेट हाउस, डी मार्क बरियल प्लेसेस। तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया है ये किस चीज को मार्क कर रहा है, मेगालिथ्स। ये जो सर्कल में बनाया गया है स्ट्रक्चर, बोल्डर्स जो बनाए गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, मार्क बरियल प्लेसेस, कि यहाँ पे किसी की कब्र है, इस चीज को मार्क करने के लिए इसको बनाया गया है सर्कल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो का आपका, 15th क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को क्या बोला जाता है, कौन सी एक टर्म है। ठीक है, तो बताइए, ऑप्शन ए न्यूमिस्मेटिक्स, बी एपिग्राफी, सी आर्कियोलॉजी, डी एंथ्रोपोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है, एपिग्राफी। देखिए एपिग्राफी क्या होता है, जब पत्थर पे, किसी मेटल पे या किसी भी हार्ड सरफेस पे कुछ लिखा होता है ना पुराने समय का, ठीक है, तो उसको स्टडी किया जाता है, उसको बोलते हैं एपिग्राफी। तो इंस्क्रिप्शंस क्या थी, मैंने आपको बताया था, किसी भी स्टोन पे, किसी हार्ड सरफेस पे, मेटल पे जब कुछ लिखा हुआ मिला हो, ठीक है, वो होती है इंस्क्रिप्शंस। बाकी ऑप्शंस क्या है, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, कॉइन्स की स्टडी होती है, ये किसकी होती है, कॉइन्स की। ठीक है, कॉइन्स की स्टडी होती है। आर्कियोलॉजी क्या होती है, आर्कियोलॉजी आपको पता है, ये ऐसी स्टडी है जिसमें पुराने समय के जैसे लोगों की लाइफ, कल्चर और जमीन के अंदर जितने भी अवशेष मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं, है ना, उनको स्टडी करना, उनके बारे में उनको समझना, ये होती है आर्कियोलॉजी। ठीक है, रिमेन्स मिलते हैं जो हमें। और एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, एंथ्रोपोलॉजी देखिए रिलेटेड है ह्यूमन बींग से। ठीक है, किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बींग्स से। यानी इसमें क्या देखा जाता है, इंसान कैसे रहता है, उसका कल्चर ट्रेडिशन क्या है, पुराने समय से अब तक, मतलब कि वो उसने कैसे डेवलपमेंट की है। ठीक है, ये क्या है, एंथ्रोपोलॉजी के जरिए हम इसको स्टडी करते हैं। बेसिकली ह्यूमंस पे होती है, उनके जीवन पे, कल्चर पे, रीति रिवाजों पे, या उनकी फिजिकल डेवलपमेंट पे लगा लो, फिजिकल ग्रोथ पे लगा लो, ठीक है, समाज पे लगा लो, ये सारी किसके अंडर हम स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी एपिग्राफी। इस चैप्टर में आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पीडीएफ में डाले हैं। एक वर्ड आया था यहाँ पे जना, चैप्टर में बार बार एक वर्ड आया था जना। जना का मतलब क्या होता है, किसी भी एक ट्राइब या फिर लोगों के बारे में ये शब्द यूज किया गया था ऋग्वैदिक पीरियड में। ठीक है, किसी ट्राइब को या फिर लोगों को क्या बोला जाता था, जना। सेकंड टर्म क्या है, गृहपति। तो कौन होता था गृहपति, हेड ऑफ द फैमिली। परिवार के मुखिया को, हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोला गया ऋग्वैदिक पीरियड में, गृहपति। थर्ड है राजा।
तो राजा आपको पता ही है, लीडर ऑफ द ट्राइब, किसी भी ट्राइब का, किसी जनजाति का लीडर, नेता, तो वो कौन था? राजा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज जो पीएस टेट, सी टेट, एच टेट और अदर स्टेट टेट एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमेंट करके आप जरूर बताइए प्लीज आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चंस आपको करेक्टली पता थे। ठीक है, और अगर आपको ये एमसीक्यू सीरीज हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और ऐसी ही एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज के लिए एनसीईआरटी गेटवे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।